बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपके सामने एक सिलसिला पेश किया जा रहा है। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अवेलिया की खूबसूरत बिल्डिंग और उस पर खूबसूरत लिखी हुई तहरीरें। ये सिलसिला आज उसका छठा रोज़ है। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का हाल जो उसके फ्रंट है असम्बली ग्राउंड की तरफ वो कवर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसके दरमियान में जो दरवाज़े हैं, दरवाज़ों से लेफ़्ट साइड पर जो है वो इंग्लिश में कुछ तहरीरें थी जो आपके सामने पेश की गई हैं। तो अब दाईं तरफ उर्दू में कुछ कुरानी आयात का तर्जुमा है और फिर कुछ हमारे स्कूल का जो हमारा विज़न और हमारा मिशन, ये दो तहरीरें हैं। तो ये इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके आपके सामने पेश की जाएंगी। आज हम जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है कुरान मजीद से मुंतखब शुदा यहाँ पर कुछ कुरानी आयात दर्ज है और उनके तर्जुमे हैं, उर्दू में तर्जुमे लिखे गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज जो हम पेश करने जा रहे हैं वो जो पहली दो तहरीरें हैं आप देख रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्कूल के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ टीचर मुफ्ती हफीज़ुर्रहमान साहब। तो मैं ये चाहूँगा कि ये कुरान मजीद की जो आयात हैं इनका तर्जुमा वो अपनी आवाज़ में पढ़ कर सुनाएँ और कुछ थोड़ा सा मुख्तसरन इस पर वो अपने तफसीर या तशरीह की पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती हफीज़ुर्रहमान साहब। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने अपने स्कूल के जो हाल पर ये बार हमने आयात का कुरानी अहकामात लिख कर लगाए हैं। तो पहली बात ये है कि ये हमने अरफ़ बरफ़ कुरान पाक का तर्जुमा नहीं लिखा है, बल्कि ये जो जुमले हैं इनको हमने पहले अच्छी तरह चेक किया है, फिर आयात को हमने तलाश किया है और आयात को तलाश करने के बाद फिर उनका जो मफ़हूम है ताकि वो बच्चों के समझने के लिए आसान रहे, तो इसको हमने यहाँ पर लिखवा कर सामने जो है वो चस्पा किया है। एक तो ये खूबसूरती भी है और दूसरा जो है इनको अगर हम अमली तौर पर अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तो सबसे पहले हमने ऊपर जो लिखा है वो ये है, लोगों के दरमियान सुलह कराओ। ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 है। अगर आप इसको देखें तो ये किसी आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं है, बल्कि वहाँ सूरह हुजरात में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुस्लिमूना इख्वतुन, ईमान वाले आपस में सब भाई भाई हैं, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, भाइयों के दरमियान तुम सुलह कराया करो। तो ये सुलह कराने का जो हुक्म है हमने उसको आसान करने के लिए यहाँ एक जुमला लिखा कि लोगों के दरमियान सुलह कराओ। इसी तरह अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। तो ये सूरह अराफ की आयत का हूबहू तर्जुमा है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करते। इसके नीचे एक जुमला है, गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे के साथ तावन न करो। तो ये मशहूर जो है जुमला है, हम अपने बयानात में, तकरीर में, गुफ्तगू में लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 2 है, क्या व तहावनु बिल बिर्र व तक़वा, कि तुम अच्छाई और अच्छे कामों में एक दूसरे से तावन करो। वला तहावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती के मामलात में एक दूसरे के साथ तावन न करो। फिर ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ के न चलो बल्कि ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो। सच में झूठ को मिलाना नहीं है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 42 का तर्जुमा है। तो इसी तरह हमने बहुत सारे ये तराजम, बहुत सारी आयात से हमने मुंतखब करके जो मुमकिन हो सका यहाँ लिखवा कर बच्चों के लिए और अपने लिए यहाँ लिखवाए हैं। आते जाते इन पर नज़र पड़ती है, बार बार जो भी आदमी पढ़ता है तो कोशिश करता है कि इनको अपनी अमली ज़िंदगी में भी अपनाए। अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हफीज़ुर्रहमान साहब। इंशाल्लाह कल नई किसी इसी के साथ जो तहरीर है उसके साथ हम पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।